दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा अपन पहले बैकग्राउंड तैयार कर लें। तो इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले तो ये समझ लें कि मेनली क्या है। ये केवल सिग्मा बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये हमेशा दूसरे कार्बन से कौन से बॉन्ड से अटैच होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो पहला ये आप कंडीशन याद कर लें कि मतलब एक कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन ही होने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन एटम इसमें होने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही है, ये कौन से बॉन्ड होते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। थर्ड मैटर इसमें थोड़ा सा ये कंसीडर करो कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। परमानेंट का मतलब होता है ये कभी भी फिर हटता नहीं एक बार होने के बाद, ठीक। चलिए, तो इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने तीन चीज जो माने कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन एटम के बीच में पाया जाता है, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। अब इसकी अपन चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम developing partial opposite charges due to the difference in the electronegativity bonded atom is known as the inductive effect। चलिए अपन इसको समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई कार्बन एटम से कोई दूसरा, यानी कार्बन की जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज करो यहाँ पर कोई CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने कोई क्लोरीन जोड़ दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि कोई एटम कार्बन से अटैच होता है, जैसा कि ये पोजीशन में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफर यदि कोई एटम यहाँ पर होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इनमें पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इनमें पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब कि यहाँ पर सपोज करो कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है, तो इसने क्या किया, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये अपनी ओर विड्रा कर लिया, खींच लिया। तो इस पोजीशन में इसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब ये जो बॉन्ड है ये पोलर बन गया है। ये पोलर बॉन्ड यदि बन जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है, ये पोलरिटी जो आई है, यही पोलरिटी का आना मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का होना ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इंडक्ट हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी तरफ। तो यही इसमें लिखा हुआ है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डेड। पहली बात तो यहाँ सिग्मा होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी किसकी तरफ शिफ्ट होता है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। डेवलपिंग पार्शियल अपोजिट चार्जेस, तो दोनों एटम पर क्या हो जाता है? पार्शियल अपोजिट चार्ज हो जाता है, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये होता क्यों? क्योंकि इनकी नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि कितने कार्बन तक, थोड़ा सा अपन देखते हैं कि ये एक नेक्स्ट मैटर याद करें, नोट पॉइंट की इंडक्टिव इफेक्ट पूरी चेन में क्या हो जाता है? स्प्रेड होता है। यानी ये कैसा होता है? पूरी चेन में स्प्रेड होता है ना, फैल जाता है ये। तो कैसे स्प्रेड होगा देखें। सपोज करो यहाँ पर है CH3 CH2 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 और यहाँ पर है फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन या फिर क्लोरीन मान लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये विड्रॉ कर लेगा ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये पहला वाला जो इसके पीछे कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, तो ये वाले अब इन दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या हुआ, फिर से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। हालांकि ये पहले थे सेम थे, लेकिन अब चूंकि पोलराइजेशन हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किस तरफ हो चुके हैं, क्लोरीन की तरफ, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ा सा कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा सा लेसर डेंस यानी थोड़ा सा कम एक इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों कार्बन के बीच में फिर से पोलैरिटी बन जाएगी, मतलब अब इसके ऊपर बहुत इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जो अटैच है उनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे ये पूरा फैलते जा रहा है। ये वाला कार्बन क्या करेगा, अब इन दोनों के बीच में फिर पोलराइजेशन होगा, तो ये अगेन क्या होगा, इस पे भी पोलराइजेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी इस कार्बन की तरफ, ये इस कार्बन की तरफ, ये इस कार्बन की तरफ। तो धीरे धीरे इसमें पूरी चेन में ये स्प्रेड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट याद रखोगे कि ये पूरा जो है ये इसमें पूरा फैल जाता है ना, स्प्रेड हो जाता है। अब इसमें थोड़ा समझे, सपोज करो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसने इन दोनों के बीच में अपन थोड़ा सा इसको दूसरे एग्जांपल समझते हैं, इसने इसको 10 रुपए इससे ले लिया, तो 10 रुपीज यदि ले लिया तो इसके ऊपर 10 रुपीज इसके मतलब इसने नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर 10 रुपीज का क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इस पर जो 10 रुपीज का प्लस चार्ज आएगा, तो अब इन दोनों के बीच में फिर से पॉलरिटी हो गई। तो सपोज करो कि इसने क्या किया, इससे 5 रुपए गेन कर लिया, तो इस पर इससे 5 रुपए गेन कर लिया, मतलब इस पर क्या आ गया, -5 रुपीज आ गया। अब इस पर क्या आ गया, +5 रुपीज का चार्ज आ गया। अब क्या किया इसने, इससे अट्रैक्ट किया, तो इसके ऊपर मान लो कि इसने इससे 2 रुपए इससे गेन कर लिया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इसके ऊपर 2 रुपए का नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, +2 रुपए का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे ऊपर पहले वाला जो कार्बन है उसको ये हम सोचेंगे टोटल इसके ऊपर क्या आएगा, +5 रुपीज का चार्ज आएगा, और इसके पास क्या आएगा, +3 रुपीज का चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, +2 रुपीज का चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब जो क्लोरीन ने 10 रुपए का चार्ज जो ली थी, अब वो 3 एटम मिलकर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एक ने 5 रुपए दिया, एक ने 3 रुपए दिया, एक ने 2 रुपए दिया। जो क्लोजर होता है वो सबसे ज्यादा देता है, उससे थोड़ा जो दूर होता है वो और कम देता है, जो थोड़ा और दूर होता है वो सबसे कम देता है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये चेन में दूर जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेसर हो जाता है ना। तो नोट पॉइंट अगला ये याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट विद द विद द चेन इट इज डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे चेन बढ़ेगी वैसे वैसे ये लेसर और लेसर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगला ये नोट पॉइंट है कि ये डिक्रीज हो जाता है किसके साथ, चेन के साथ। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो थोड़ा समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको थोड़ा सा 4-5 है, थोड़ा इसको रट लें। पहला ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, हो गया ये, मतलब एक बार यदि हो जाता है तो परमानेंटली ही होता है। टेक प्लेस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, मतलब ये केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है, मतलब उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट अ कंप्लीट ट्रांसफर। एक बात ध्यान देंगे, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते हैं, ना कि ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं जाता, केवल शिफ्ट होता है यहाँ पर। मतलब जैसे यहाँ पर ये कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बीच में थे वो थोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब यदि एकदम दूसरा जैसे अपन कोई एटम समझते हैं कि यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो इनमें क्या हो जाता, शिफ्टिंग नहीं होती, इनमें तो ट्रांसफर हो जाता, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, इस पर पॉजिटिव। ऐसा नहीं हुआ है ना। अगला, इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कोवलेंट बॉन्डेड एटम,
मतलब ये केवल और केवल तभी दिखाई देता है जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब भी डिफरेंस होता है, एक मिनट देखें, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ही इस टाइप का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सपोज करो, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ याद कराना चाहूँगा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या तो क्या होगी, कोई एक ऐसे एटम जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा वाले एटम, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पर हेलोजन है या फिर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई होती है, ठीक है। और कुछ एटम जैसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो इसमें इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल होती है। कुछ ऐसे एटम है जैसे मान लो कार्बन से हमने जोड़ दिए कोई मेटल जोड़ दिया, तो मेटल जोड़ने पर क्या होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से हाई होती है। तो तीन तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं, जिसकी कार्बन से ज़्यादा हो, जिसकी कार्बन के इक्वल हो, जिसकी कार्बन से मान लो लगभग ज़्यादा हो, यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मेटल की कम हो। तो इस तरह के जो हम तीन टाइप के बॉन्ड देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी देख सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी क्या रहता है कि कार्बन की जो नेगेटिविटी क्या हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, मेटल की कम हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक प्लेस इवन इन द अब्सेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। मतलब ये चूंकि इसमें कोई यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग है ये होनी ही होनी है ना। मतलब ये एक एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल है यहाँ पर, ना कि ये कोई किसी के होने से नहीं होता। चलिए अब अपन, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो कि जिसकी नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, मतलब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, और विड्रॉ करने के कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन सा इफेक्ट करेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसका उल्टा देखेंगे कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, डोनेट करते हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, डोनेट करते हो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो सब की सब क्या करते हैं, जिनकी नेगेटिविटी कार्बन से उनकी कम होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है वो कार्बन उनकी ज़्यादा होगी और उनकी कम होगी। ये ऐसे जो ग्रुप हैं वो कार्बन पर क्या करते हैं, हमेशा ध्यान दें, वो कार्बन पर, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बन पर हमेशा क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर हमेशा वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने वाले जो ग्रुप हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट, और जो प्लस चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं वो, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो डेफिनेशन याद हो जाएगी आपको कि ऐसे ग्रुप जो कि कार्बन पर, जिनकी नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है वो माइनस आई, जिनकी नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ अपन यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं इनके। तो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि
फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, और इसके अलावा जैसे NR3 पॉजिटिव है, एंड जैसे यहाँ पर अमोनिया है, ठीक है, पॉजिटिव, या फिर NO2 ग्रुप है, या SO2R है, या साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड नेगेटिव है, या COOH ग्रुप है, ठीक है, या फिर OR ग्रुप है, OH ग्रुप है, या फिर C6H5 ग्रुप है, ठीक है। ये जो सब है ये सब माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम प्लस आई इफेक्ट करने वाले को देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन है, मतलब जो दोनों तरफ बॉन्डेड है, और एस्टर ग्रुप है, या फिर टर्सरी एल्केन है, यानी CH3 होल टेकन थ्राइस C है, या 2 डिग्री एल्केन है, CH2 होल ट्वाइस CH है, या फिर 1 डिग्री है, मतलब C2H5 मान लो, या मेथिल ग्रुप है। ये जो है ये सब ये सब प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन है ना, इसके कुछ तो रिजल्ट होते होंगे। तो एप्लीकेशन यदि हम देखेंगे तो पहला क्या है, एप्लीकेशन मतलब इसकी वजह से एसिडिटी जो है वो चेंज हो जाती है, एसिडिटी में चेंज आ जाता है। मतलब सपोज करो कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड CO-H। अब क्या होता है, ये एसिड इसलिए होता है क्योंकि वही सब्सटेंस एसिड होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, वो H+ आयन दे दे। तो यदि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यदि ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाए और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाए तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड हो जाता है और वो है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की वजह से इनके बीच में फिर से अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो मतलब ये एसिडिक नेचर से हो जाता है, मतलब यहाँ पर इजिली वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यदि इस कार्बन से यदि यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, सपोज करो यहाँ अपन ने क्लोरीन जोड़ दिए, तो क्लोरीन जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, यानी यहाँ से ये चार्ज अपनी तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन को जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन खत्म हो गया, अब ये इजिली निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हमेशा एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये रट लेना आप लोग, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वो एसिडिटी को यहाँ पर बढ़ा देंगे, हो गया। और इसके अलावा उल्टा भी होगा, यदि यहाँ पर हमने कोई CH3 से यहाँ पर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर कोई या पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि यहाँ पर कोई हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता, तो ऐसे में क्या होता है कि ये और ज़्यादा अफेक्शन हो जाता, मतलब वो एसिडिटी को क्या कर देते, कम कर देते। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को कम करते हैं, है ना। ठीक है, ये पहला रीज़न समझ में आ गया। अच्छा, एक और थोड़ा समझे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर CH2 फ्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर COOH, ठीक है। एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा मैं ये इस तरह से लेता हूँ कि CH2F और CH2COOH। अब इन दोनों में कौन मोर एसिडिक होगा, तो देखो यहाँ पर दोनों जगह तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले नंबर के कार्बन पर फ्लोरीन जुड़ा है और दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट वाले की एसिडिटी है वो सेकंड वाले से ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा दूर होते हैं उसकी एसिडिटी उतनी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं।
कि CH2COOH यहाँ पर एक फ्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है, और CH2COOH यहाँ पर हम क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब दोनों में से कौन हुआ, तो क्या होगा, चूंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू क्लोरीन, तो ऐसे में अगेन क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एसिडिटी चेंज कर सकते हैं ना, इसके कि जो एसिटिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब यहाँ पर एसिटिक स्ट्रेंथ को हम लोग मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो हम उसको अच्छी तरह से मेजर कर ही सकते हैं। इसके अलावा एसिटिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए और कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे Ka, Kb और pKa और pKb, ठीक है। ये जो चार टर्म्स हैं, इससे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन मोर एसिटिक है, कौन बेसिक है, या कौन मोर बेसिक एसिटिक है, या कौन लो बेसिक है। तो वास्तव में Ka है क्या, ये क्या है, एक्चुअल में ये वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kb क्या है, ये वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। P ऑफ Ka क्या है, ये एक्चुअल में माइनस लॉग Ka है, और pKb क्या है, ये एक्चुअल में माइनस लॉग Kb है, ठीक है। अब क्या है, इनसे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन मोर एसिडिक होगा। देखो, यदि Ka की वैल्यू ज़्यादा है, K इज़ मोर है, ठीक है, मतलब K की वैल्यू यदि ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक कैसे होगा, देखो अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, CH3 C डबल और नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब यदि हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, CH3 कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होल अपॉन एसिटिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब है कि एसिड होने के लिए H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब Ka की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जितना Ka होगा उतना ज़्यादा वो एसिटिक होगा फर्स्ट, ठीक है। K इज मोर, एसिटिक इज हाई। अच्छा, अगला Ka। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि P ऑफ Ka इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग Ka। मतलब यदि Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। मतलब P ऑफ K की वैल्यू जितनी लोअर होगी, जितनी कम होगी, उतना ज़्यादा वो एसिटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो एसिटिक नेचर हाई होने के लिए pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गई। तीसरी टर्म्स, ये सेकंड थी, हाँ। तीसरी टर्म्स क्या कहता है कि यदि एसिटिक नेचर ज़्यादा तो मतलब बेसिक नेचर कम। अब Kb क्या है, मतलब एक बेस कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यदि Kb का मान ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो मोर बेसिक है, ठीक है। वो मोर बेसिक है, इसका मतलब है क्या है, वो लेस एसिटिक है, समझ में आ गया। तो मतलब जितना ज़्यादा वो बेसिक होगा उतना कम वो एसिटिक होगा। तो इसका मतलब है कि यदि हमें मोर एसिटिक चाहिए तो Kb का मान कम चाहिए। तो Kb का मान जितना कम होगा, लेस होगा, उतना ही जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, मोर एसिटिक होगा। क्लियर है, ठीक है। अब फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, P ऑफ Kb। P ऑफ Kb का मान, मतलब जितना ज़्यादा P ऑफ Kb का मान होगा, देखो Kb का मान कम होगा तो एसिटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि P ऑफ Kb क्या है, माइनस लॉग Kb। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट है,
मतलब P ऑफ KB का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, मोर एसिटिक होगा। ठीक है, तो ये चार्ट हम समझ लेंगे। तो मोर एसिटिक होने के लिए, मोर एसिटिक होने के लिए पहला K का मान ज़्यादा होना चाहिए, सेकंड P ऑफ Ka का मान कम होना चाहिए, नेक्स्ट Kb का मान कम होना चाहिए, ठीक है, और P ऑफ Kb का मान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार टर्म्स से भी अपन एसिटिक जो उसकी स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सेकंड चेंज है वो है बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ में चेंज है जनाब, इसका मतलब समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमेशा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज यानी कम हो जाती है। जैसे जैसे अ, जैसे जैसे मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिप्रोकल बोलना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ एग्जांपल से समझते हैं अपन। ठीक है, जैसे CH3 आयोडीन लिखा हुआ है, CH3 ब्रोमीन लिखा हुआ है। अब देखो इनकी यदि हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो देखें, अब आप बताओ इनमें से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें क्या है, थोड़ा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बात प्रैक्टिकल भी निकलेगा तो इसकी निकलती है 1.98 एंगस्ट्रॉम और आयोडीन की निकलती है 2.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ देखो, यदि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ठीक है, चलिए अगला जो इसका एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में क्या चेंज होता है वो भी देख लो। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट के बढ़ने से रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो एज मच एज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीसेस रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीसेस। फॉर एग्जाम्पल अपन थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि CH3Cl, ठीक है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है। और यहाँ पर मैं टर्सरी एक हेलोजन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर एक ही है, और यहाँ पर कितने हैं, तीन तीन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन कम है। तो ये इन दोनों में जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि जो 3 डिग्री ये हेलो एल्केन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय ये 1 डिग्री के। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन लेस रिएक्टिव होता है और 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, यहाँ पर 1 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगला रीज़न है कि इसमें रिएक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और एक लास्ट वाला अपन ये समझते हैं यहाँ पर, फोर्थ है कि इसमें जो एमीन वगैरह है, जैसे RNH2 यदि हम बोल रहे हैं, तो ये जो एमीन वगैरह है इनकी जो बेसिसिटी है, ध्यान देना, बेसिसिटी जो है वो जरूर चेंज हो जाती है। जितना जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, खासकर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, तो क्या होगा, ये जो मोर बेसिक हो जाएंगे। तो इसका रीज़न समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लेता हूँ अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3 मेथिलेमिन। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जिसको वो इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेसिक है। ठीक है,
ये बेस तो है, लेकिन इसके पास चूंकि एक यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये क्या हो जाता है, मोर बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखे कि किस तरह से इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।